ये बड़ी ही दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। संत महापुरुषों ने अपने तरीके से जहाँ रहते हैं वो अपनी भाषा के द्वारा, किसी ने संस्कृत में तो किसी ने हिंदी में, किसी ने तमिल में, उड़िया भाषा में, अलग अलग भाषाओं में केवल एक ही बात कही और सबने यही संदेश दिया, मानुष देह दुर्लभ अति, मिलत न बारंबार, ज्यों फल पाके भूई गिरे, तो बहुर न लागे डार। जहाँ जहाँ भी हम धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, चाहे कथाओं में हिस्सा लेते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं या संत जनों के साथ में बैठते हैं, तो उनसे जो प्रेरणा मिलती है वो यही मिलती है कि मनुष्य शरीर बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होने वाला शरीर है। और ये बार बार नहीं मिलता है। मिलत न बारंबार, बार बार नहीं मिलता है। उन्होंने उपमा देकर के बताया, उदाहरण देकर के बताया, जिस प्रकार से फल जब पक जाता है और टहनी से जुदा हो जाता है, गिर जाता है, पक करके फल जिस प्रकार से नीचे गिर जाता है, उसको किसी तरीके से जोड़ा नहीं जा सकता। इसी प्रकार से संत महापुरुषों ने कहा कि एक बार मनुष्य शरीर अगर हमारे हाथ से निकल गया तो फिर पछताने के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। और उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी सजा मिलेगी, जिसको 84 लाख बोला जाता है। लख 84 भरम के पग पे अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। संत महात्मा कहते हैं अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके अगर हमने इस बार संभाल नहीं की, इस बार भगवान का दर्शन करते हुए इस मानव जीवन को समाज की सेवा के लिए, समाज के सुधार के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के भजन के लिए अगर इस शरीर का सदुपयोग नहीं किया तो फिर हमें पुनः 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। जिन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया, जिन्होंने इस बात को मान लिया, उन्होंने तो इस संसार में रहते हुए भगवान की जानकारी करके और अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगा दिया, संतों की सेवा में लगा दिया। जैसे आज सब हम काफी समय से हर 17 तारीख को यहाँ पर हम सब भक्ति भाव का, भजन भाव का आनंद लेते हैं। राम प्रकाश गुप्ता जी और सलोनी गुप्ता जी ने बड़े ही परिश्रम के द्वारा आप संतों को बुलाना, हमें बुलाना, सेवा करना, तो इनके मन में जब ऐसा सुंदर भाव जागा, मुझे बैठे बैठे वो पुरानी बातें याद आ रही थी। जब राम प्रकाश गुप्ता जी की शादी होनी थी तो मैं ही तय करने के लिए गया था। शादी तय हो गई और जो इनको जानते होंगे, इनका गुस्सैल बड़ा स्वभाव था, काफी समय तक रहा।
लेकिन फिर भगवान ने कृपा की, इतना सुंदर स्वभाव बन गया। अभी जितना अच्छा बोलना चाहिए उतना अच्छा नहीं बोल पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि हर इंसान के जीवन में भक्ति हो, सबको प्रेम से बुलाना। सलोनी जी कहती, बाबा जी क्या करें, सबको हम बुलाने के लिए जाते हैं, कहते सबके यहाँ, लेकिन कोई नहीं आता है तो हम क्या करें। तो हम कहते कोई बात नहीं, संतों का काम रहा है कानों में आवाज देना, आवाज देना काम रहा है, कोई सुने ना सुने इससे हमारा कोई मतलब नहीं। हमारा काम है सभी के कानों के द्वारा राम का नाम हृदय में उतर जाए, उसका मन भगवान में लग जाए। तो वास्तव में इन्होंने तो भगवान की प्राप्ति करके भजन सुमिरन चिंतन करना शुरू ही कर दिया, लेकिन इन्होंने सोचा हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे रिश्ते नातेदार लोग, हमारे भाई भौजाई जितने भी सारे लोग हैं, काश अगर इस भगवान की भक्ति से जुड़ जाएं तो जो आनंद आज हम ले रहे हैं वो आनंद सब लोग ले सकें। लेकिन बहुत सारे लोग मन में ये सोचते ये कौन सा आनंद है, छोटा सा घर है, कमाई का इतना बड़ा साधन नहीं है, छोटा सा साधन है, और ऐसा कौन सा इनके अंदर आनंद मिल गया, कौन सा गुरुजी ने ऐसा सुख दे दिया, ऐसी कौन सी चीज दे दी जो इतने मस्त हो गए हैं। और ये सबसे कहते कि तुम भी सत्संग किया करो। आखिर कौन सा धन दौलत मिल गया, कौन सा माल खजाना मिल गया, कौन सी इनके महल माड़ियां बन गई, कौन सी तमाम गाड़ियां हो गई, जो आज सबसे ये संदेश दे रहे हैं। तो वास्तव में संत जनों को जो मिला है वो सबको नहीं मिलता। कबीरदास जी महाराज से कहा कि आखिर रामानंद जी महाराज ने तुम्हारे जीवन के अंदर ऐसा क्या जादू कर दिया, जो तुम इतने प्रसन्न रहते हो। घर में सुबह खाना है तो शाम को नहीं, शाम को है तो सुबह नहीं, आखिर ऐसा कौन सा आनंद है। तो कहते मुझे गुरु ने मुझे धनवान बना दिया। तो कहते मुझे तो नहीं दिखाई देता वो धन, कहते वो धन इन नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, जिसके पास वो दिव्य नेत्र है वही देख सकता कि मेरे गुरु ने कौन सा धन दे दिया। तो लोगों ने पूछा कि महाराज कौन सा धन दे दिया आपको, आप इतना मस्त होकर के सारी संसार की सुखों की चिंता किए बगैर नाथ हरि के नाम में व्यस्त रहते हो और समाज को भी शिक्षा देते हो, आखिर ऐसा क्या मिल गया, कितने धनवान हो गए।